Now let's start with the word meaning. First word is exemplary. Exemplary का मीनिंग क्या होता है? परफेक्ट या फिर आइडल. किसी काम में परफेक्ट होना या किसी चीज का आइडल होना, उसको हम कहते हैं एग्जाम्पलरी. रेल्यूकेंट. रेल्यूकेंट क्या होता है? अनविलिंग. मीन्स किसी काम को करने में कोई हेजिटेट हो रहा हो या उसको काम को करने की इच्छा नहीं हो, अनविलिंग है उस काम को करने के लिए, तो हम वर्ड यूज करते हैं रेल्यूकेंट. बैरिस्टर. अब बैरिस्टर क्या होता है? वकील को बोला जाता है बैरिस्टर, मीन्स लायर. प्रोमिनेंस. प्रोमिनेंस क्या होता है? कि आप किसी काम में फेमस हो रहे हैं, किसी काम में प्रमुख हो रहे हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रोमिनेंस. मीनिंग ऑफ दिस इज द स्टेट ऑफ बीइंग इम्पोर्टेंट, फेमस और नोटिसेबल. आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या होता है? एक्सीलेंट. हम कहते हैं ना कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मीन्स बहुत अच्छा काम किया, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? एक्सीलेंट. नेक्स्ट वर्ड इज ऑप्रेसिव. ऑप्रेसिव क्या होता है? क्रूल एंड अनफेयर. इंडिस्पेंसेबल. इंडिस्पेंसेबल क्या होता है? असेंशियल और क्रूशियल. निकनेम. निकनेम क्या होता है? कि जो भी किसी पर्सन का नेम है उसके अलावा हम उसको किस नाम से बुला रहे हैं. मीन्स अ यूजुअली डिस्क्रिप्टिव नेम गिवन इंस्टेड ऑफ or in addition to the one belonging to a person, place or thing. मीन्स आपका जो नेम है आपको घर में किसी और नाम से बुलाया जाता है, तो दैट इज नोन एज द निकनेम. नेक्स्ट वर्ड इज क्रेडिटेड. क्रेडिटेड क्या होता है? जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो कि फेमस हो जाता है, पब्लिसिटी होती है, तो उसके लिए हमें क्रेडिट मिलता है कि इस पर्सन ने ये काम किया. So the credited meaning is publicity acknowledged for doing something. Abolishing. Abolishing क्या होता है? किसी चीज को समाप्त कर देना, एंड कर देना उस चीज का. तो आप इसमें से कोई भी मीनिंग राइट कर सकते हैं. Eradicating और eliminating. Untouchability. हिंदी मीनिंग क्या होता है इसका? अस्पर्शता. मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ एक्सक्लूडिंग अ ग्रुप बाय कीपिंग देम सेपरेट फ्रॉम अदर्स बाय सोशल कस्टम. डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? भेदभाव करना. द एक्ट ऑफ ट्रीटिंग समवन डिफरेंटली और अनजस्टली. मीन्स जो है जैसे जाति भेदभाव होता है कि ये इस कास्ट के लोग हैं, ये उस कास्ट के लोग हैं, तो इस वर्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे? डिस्क्रिमिनेशन. नॉमिनेटेड. नॉमिनेटेड क्या होता है? प्रपोज्ड फॉर्मली. किसी चीज को उस चीज के लिए नॉमिनेट करना, कि आप जैसे उन्होंने बोला था कि आप इलेक्शन में जो है खड़े हो सकते हैं, तो उसके लिए उनको नॉमिनेट किया था, कैंडिडेट बनाया था, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? नॉमिनेटेड. मीनिंग इज प्रपोज्ड फॉर्मली. हेरिडिटरी. हेरिडिटरी क्या होता है? बिलोंगिंग फॉर फोर फादर्स और एंसेस्ट्रल. मीन्स जो टर्न बाय टर्न यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज चलती है, अनुवांशिकता जिसको हम कहते हैं, वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं हेरिडिटरी. क्लोनाइज्ड. क्लोनाइज्ड क्या होता है? एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल कंट्रोल बाय वर्च्यू ऑफ सेंडिंग सेटलर्स टू अ प्लेस. मीन्स किसी चीज को सेटल करना, वहां पर हम क्या वर्ड यूज करते हैं? क्लोनाइज्ड वर्ड यूज किया जाता है. एक्यूमेन. एक्यूमेन क्या होता है? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड क्विकली. किसी चीज को अगर हम जल्दी से समझ रहे हैं या किसी भी चीज के लिए कुछ जजमेंट कर रहे हैं, तो उसकी एबिलिटी हमारे में है कि हमने उस चीज को जल्दी से समझा और उसके लिए जो है कुछ जज किया, गुड जजमेंट की उसके लिए. So the meaning is ability to make good judgments and take quick decisions. किसी भी चीज के लिए जल्दी से डिसीजन लेना, उसको कहते हैं acumen. Foresight. Foresight क्या होता है? दूरदर्शिता. Ability to predict what will happen in the future. मीन्स हम
फोरसाइट वर्ड हम किस लिए यूज करते हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि जब भी हम किसी काम को कर रहे हैं तो फ्यूचर में उसका क्या रिस्पॉन्स होने वाला है या क्या रिजल्ट होने वाला है, उस चीज के बारे में हम सोच रहे हैं, तो वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं फोरसाइट। अपहिल टास्क, अपहिल टास्क क्या होता है? टफ वर्क। कोई एक मुश्किल काम अगर हम करते हैं तो वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं अपहिल टास्क। नेक्स्ट इज लॉबिंग। लॉबिंग क्या होता है कि किसी चीज को मनाने के लिए, किसी भी डिसीजन को कंप्लीट करने के लिए या हमारी किसी बात को पूरा करने के लिए हम सामने वाले को एग्री कर रहे हैं, उसको ट्राई कर रहे हैं कि वो हमारी बात को मान जाए, तो वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं लॉबिंग, मीन्स अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस। एक्सीड, एक्सीड क्या होता है? मान लेना, किसी बात के लिए एग्री हो जाना। सो द मीनिंग ऑफ एक्सीड इज एग्री टू अ डिमांड और रिक्वेस्ट, कि कोई डिमांड या रिक्वेस्ट है उसके लिए अगर आप एग्री हो रहे हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे एक्सीड। रिलेंटलेस मीन्स कॉन्टिन्यूस, लगातार अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो वहां हम वर्ड यूज करेंगे रिलेंटलेस। नेक्स्ट वर्ड इज रिकोपरेटेड, मीन्स हेल्दी होना, स्वस्थ हो जाना। मीनिंग इज रिकवर्ड और रिगेन्ड हेल्थ आफ्टर इलनेस, मीन्स अगर कोई पर्सन जो है वो बीमार है, इल है, और उसके बाद उसकी हेल्थ में जो है इम्प्रूवमेंट हुई है, तो वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं रिकुपरेटेड, मीन्स बी हेल्दी और रिकवर्ड। पोस्ट्यूमसली मीन्स आफ्टर डेथ, अक्रिंग आफ्टर वंस डेथ, मीन्स उनकी डेथ के बाद उनको जैसे अवार्ड मिला था तो वहां पर क्या वर्ड यूज हुआ? posthumously. So dear students, these are the word meanings. You have to write these word meanings from your book in your English reader notebook. And if you have any type of query, then write in the comment box. Thank you and have a nice day.